मार्केट गिर रहे हैं, निफ्टी ने 16,000 का लेवल भी तोड़ दिया। रूस के यूक्रेन में इन्वेड करने के बाद मार्केट में जो हैवी सेल ऑफ आया है, इसमें लोगों की महीनों की कमाई एक दो वीक में ही वाइप आउट हो गई। तो लोगों को, चाहे वो ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, सभी को अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे कि मार्केट की इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देखिए, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, अभी सभी के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही रंग छाया हुआ है, वो है रेड। तो पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। देखिए, इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लॉस अभी उन्हें हो रहा है वो सिर्फ स्क्रीन पर है, वो सिर्फ नोशनल लॉस है। तो पैनिक में आकर इस लॉस को बुक मत कीजिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं एंड ए वॉर कैन नॉट बी देयर फॉर एवर। आज नहीं तो कल सीज फायर होगा और ये युद्ध खत्म होगा। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम एंड सो आर द लॉसेज इन योर पोर्टफोलियो। तो आपके पोर्टफोलियो में जो आप लॉस देख रहे हैं, ये कुछ टाइम के लिए है। जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, मार्केट में उतनी तेजी से रिबाउंड आएगा जितनी तेजी से मार्केट गिर रहा है। सो रेस्ट अश्योर्ड, जो लॉस आप अभी अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी है। इनको घबरा कर अभी बुक मत कीजिए। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर देन डोंट वरी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखना बंद कीजिए और सीधा 1-1.5 महीने बाद देखिए। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके जो भी लॉसेज हैं आज, वो सारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो ये तो बात हुई इन्वेस्टर्स की। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए और बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक मत कीजिए, क्योंकि ये टेम्परेरी लॉस है। आपको अर्ज होंगी इसको बुक करने की, बट डोंट बुक दिस लॉस, दिस इज टोटली टेम्परेरी। 1-2 महीने में ये सारे लॉसेज आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। देखिए, ट्रेडर्स के लिए सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। जब भी मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो होता है जिसने लिवरेज्ड पोजीशन ले रखी है। इसीलिए कोई भी मार्केट क्रैश ट्रेडर्स को बैडली हिट करता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आप इस मार्केट फॉल में ट्रैप हो चुके हैं और आपको लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको 2 सलाह दूंगा। अगर आपका लॉस बियरेबल है, तो आप अपने लॉस को बुक करके और मार्केट से निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। निफ्टी ने 16,000 का लेवल तोड़ दिया है। ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द न्यू लेग डाउन और मार्केट यहां से और भी गिर सकते हैं। तो ऐसे में अभी जो आपको छोटा सा लॉस हो रहा है, इसको रिकवर करने के चक्कर में अगर आप मार्केट में बने रहते हैं, तो हो सकता है कि छोटा सा लॉस एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो माय एडवाइस इज सिंपल कि अगर आपका लॉस छोटा है, थोड़ा बहुत है, तो आप उसको बुक करके फिलहाल मार्केट से दूर रहिए। मार्केट में मौके और बनेंगे। तो निफ्टी 16,000 के लेवल को तोड़ चुका है और डिसाइसिवली तोड़ चुका है। तो अब आप खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर निफ्टी यहां से और गिरता है, अगर मार्केट और गिरता है, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप उस फॉल को विदस्टैंड कर पाएंगे? और अगर आपका जवाब है कि हां, तो आप बिल्कुल अपने ट्रेड्स में बने रहिए। लेकिन अगर आपका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आप अपने लॉसेज को बुक करके और मार्केट से बाहर हो जाइए, क्योंकि यहां से मार्केट और गिरना मतलब आपके लॉसेज में अच्छा खासा इंक्रीज। देखिए, जो इन्वेस्टर हैं उनको मैंने बोला कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी सिचुएशन है और मार्केट रिबाउंड होंगे। और जब मार्केट ऊपर जाएंगे, तो उनके जो लॉसेज अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो सारे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इतना श्योर हूं कि मार्केट रिबाउंड होंगे और मार्केट ऊपर जाएंगे। लेकिन फिर मैं ट्रेडर्स को क्यों बोल रहा हूं कि आप अपना लॉस बुक कर लीजिए? देखिए, हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएंगे। 2 महीने बाद जो आज सिचुएशन है, इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी और मार्केट ऊपर रहेंगे। लेकिन मार्केट की टेंडेंसी ऐसी है कि मार्केट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उनको वाइप आउट करके और फिर ऊपर जाएं। और मार्केट में कहा भी जाता है कि मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू स्टे सॉल्वेंट। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत इरेशनल हो सकता है। तो अगर छोटे मोटे लॉसेज हैं, तो उनको आप बुक करके और मार्केट से बाहर रहिए। देखिए, सिचुएशन बहुत खराब है और मार्केट वोलेटाइल रहने वाले हैं। और इसके 2 बड़े कारण हैं। रशिया और यूक्रेन तो है ही, इसके अलावा हमारे अपने लोकल इवेंट्स भी हैं। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं और अब उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मार्केट विल बी वेरी वोलेटाइल। और क्रूड ऑयल में जो सर्ज आया है, वो मार्केट को किस तरह से नीचे ले जा सकता है, ये आप देख चुके हैं। क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के पार चला गया है और उससे मार्केट में ये फॉल आया है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रोकरेज हाउसेज का कहना है कि क्रूड ऑयल $150 तक भी जा सकता है। तो आप एक बार सोचिए कि क्रूड अगर $150 पर बैरल तक चला जाता है, तो मार्केट कहां जाएंगे? सो सिचुएशन इज वेरी ट्रिकी। अगर आपको छोटे मोटे लॉसेज हैं, तो आप मार्केट से बाहर रहिए। दिस इज नॉट द टाइम टू स्टे इन द मार्केट, अगर आपका अकाउंट छोटा है तो। लेकिन देखिए, जब पोर्टफोलियो में लॉसेज हो रहे होते हैं, उस समय लॉसेज को बुक करके और मार्केट से बाहर बैठना मुश्किल होता है। सो इफ यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द मार्केट, तो फिर मैं आपको यह एडवाइस करूंगा कि आप अपने सभी ट्रेड्स को एटलीस्ट जून मंथ में रोल ओवर कर लीजिए और मार्केट
मार्केट को एक स्पेस दीजिए अपने अगेंस्ट जाने की और हर सेल पोजीशन के लिए एक वीकली हेज जरूर खरीदें। नेकेड ओवरनाइट पोजीशन इज ए बिग सिन। तो रशिया और यूक्रेन में वॉर, क्रूड ऑयल में तगड़ा सर्ज और 5 स्टेट्स में इलेक्शन रिजल्ट, ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट हाल फिलहाल में सेटल डाउन होने वाले नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेड विद कॉशन या फिर आप मार्केट से फिलहाल दूर रहिए। तो इन्वेस्टर्स को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहीं ट्रेडर्स को भी पैनिक नहीं करना है। अगर आपको छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं तो उनको बुक करके और मार्केट से बाहर हो जाइए, और अगर बड़े लॉसेस हो रहे हैं तो आप अपने ट्रेड्स को रोल ओवर कर लीजिए और वीकली हेज जरूर खरीद के रखिए अपनी पोजीशंस के लिए। और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उनसे शटर होने की जरूरत नहीं है। डोंट लूज योर हार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो दिस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो डोंट वरी, दिस इज टेम्परेरी। मार्केट से आप थोड़ा दूर रहिए जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है। वन सिचुएशन गेट्स नॉर्मलाइज, आप फिर से ट्रेड कीजिए। आपको जो लॉसेस हो रहे हैं वो सब रिकवर हो जाएंगे। डोंट वरी, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ और मार्केट में कोई एडवेंचर मत कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।